हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा क्यों होती है, इसे एक प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से जानेंगे। भारत की धरा पर पर्व और त्योहार केवल मनोरंजन या उत्सव का साधन नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक जीवन की नींव भी होते हैं। इन्हीं में से एक है नवरात्रि, जिसे साल में 2 बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि की पूजा क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक मान्यताओं में ही नहीं, बल्कि एक गहन जीवन दर्शन में छिपा हुआ है। आइए इसे समझने के लिए हम एक कथा की यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े राज्य में रानी सुशीलावती राज करती थीं। वे धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, परंतु उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था कि लोग नवरात्रि पर उपवास क्यों रखते हैं? माँ दुर्गा की आराधना ही क्यों की जाती है? क्या इसका कोई गहरा रहस्य है या ये केवल परंपरा मात्र है? उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने दरबार में सभा बुलाकर यह प्रश्न अपने गुरुजन और विद्वानों से पूछा। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। किसी ने कहा, यह शक्ति की उपासना का पर्व है। किसी ने कहा, यह सृष्टि और प्रकृति की पूजा है। तो किसी ने कहा, यह असुरों पर देवियों की विजय का स्मरण है। लेकिन रानी के मन को संतोष न मिला। महर्षि का आगमन। कुछ दिन बाद राज्य में एक वृद्ध महर्षि पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान थे। रानी ने उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया। महर्षि ने कहा, हे रानी, नवरात्रि की पूजा केवल देवी के स्मरण तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य के भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी जो बहुत पुरानी है। रानी उत्सुक हो गईं और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने लगे। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। महर्षि ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले त्रिलोक में महिषासुर नामक असुर ने आतंक फैला रखा था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हार का सामना करना पड़ा और वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवों ने अपने तेज से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की। उसी शक्ति से आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुईं। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिनों और 9 रातों तक भीषण युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने उसका वध कर दिया। उसी विजय दिवस को हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। रानी ने कहा, यह कथा तो मैं जानती हूं, पर इससे नवरात्रि की पूजा का कारण कैसे जुड़ा है? महर्षि मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें केवल देवी और असुर के युद्ध की याद नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों के साथ युद्ध का प्रतीक है। आंतरिक महिषासुर। महर्षि ने आगे कहा, महिषासुर बाहर का राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी छिपा बैठा है। कभी वह क्रोध बनकर प्रकट होता है, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नवरात्रि की 9 रातें इन 9 बुराइयों को जीतने का अवसर हैं। पहले दिन हम अपने भीतर की अज्ञानता पर विजय का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन भय को दूर करते हैं। तीसरे दिन आलस्य को त्यागते हैं। चौथे दिन क्रोध को नियंत्रित करते हैं। 5वें दिन लोभ पर विजय पाते हैं। 6ठे दिन अहंकार को त्यागते हैं। 7वें दिन ईर्ष्या को दूर करते हैं। 8वें दिन असत्य से मुक्ति पाते हैं और 9वें दिन अन्याय को हराकर धर्म का मार्ग चुनते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि की पूजा आत्मशुद्धि का पर्व है। उपवास का रहस्य। रानी ने पूछा, गुरुदेव, लोग उपवास क्यों रखते हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, उपवास का अर्थ है अपनी वासना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जब हम भोजन का त्याग करते हैं तो केवल भूखे रहने का अभ्यास नहीं करते, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। नवरात्रि का उपवास हमें संयम सिखाता है और शरीर को भी शुद्ध करता है। इसीलिए इसे केवल धार्मिक कर्मकांड न समझकर साधना मानना चाहिए। देवी के 9 रूप। महर्षि ने आगे देवी के 9 रूपों का वर्णन किया और बताया कि हर दिन का विशेष महत्व क्यों है। शैलपुत्री, शक्ति का पहला रूप, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तप और साधना का रूप। चंद्रघंटा,
शांति और संतुलन की देवी। कूष्मांडा, सृष्टि की जननी। स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का रूप। कात्यायनी, साहस और न्याय की देवी। कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी। सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की दात्री। इन 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा करके मनुष्य अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को संतुलित करता है। जीवन की प्रेरणा। रानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर की बुराइयों को जीत लेते हैं तभी जीवन में सच्ची विजय प्राप्त होती है। महर्षि ने कहा, सही कहा, नवरात्रि की पूजा का यही रहस्य है। बाहरी विजय तभी संभव है जब हम भीतर से विजयी हों। माँ दुर्गा की साधना से हमें वही शक्ति मिलती है। निष्कर्ष। नवरात्रि की पूजा इसलिए होती है क्योंकि यह शक्ति की उपासना है, असत्य पर सत्य की विजय का स्मरण है, आत्मशुद्धि और साधना का पर्व है, भीतर की बुराइयों को जीतने का अवसर है, नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। जब भी कोई यह प्रश्न पूछे कि नवरात्रि की पूजा क्यों होती है, तो उत्तर यही है, यह केवल देवी का उत्सव नहीं बल्कि जीवन की हर लड़ाई को जीतने की प्रेरणा है।